गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गृह विज्ञान में पर्यावरण और उसका जनजीवन पर प्रभाव पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने ध्वनि प्रदूषण पढ़ लिया था। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, ध्वनि प्रदूषण के उपाय आप कैसे आप ध्वनि प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं और उसको नियंत्रण करने के भी उपाय आपने पिछली कक्षा में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पर्यावरण संरक्षण क्या होता है। तो बच्चों, विज्ञान की व्यापक प्रगति प्रगति एवं नए नए आविष्कार मानव को प्रकृति पर पूर्ण विजय की ओर बढ़ा रहा है। यानी कि जैसे जैसे वो विज्ञान के आविष्कार कर रहा है, वैसे वैसे वो चाहता है कि जो प्रकृति पर पूरी तरीके से वो अपना वर्चस्व कायम कर सके और उस पर विजय प्राप्त कर सके। मानवीय हस्तक्षेप के कारण जहाँ एक ओर प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, वहीं दूसरी ओर तीव्र औद्योगिकीकरण, निरंतर बढ़ता नगरीकरण और जनसंख्या विस्फोट के कारण भी प्राकृतिक पर्यावरण का अवनयन और ह्रास हो रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जहाँ पर जैसे कि मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ मानव ने अपने हाँ मतलब अपने कर्मों से जो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है और जो भी औद्योगिकीकरण विज्ञान के द्वारा जो वो स्थापित कर रहा है या नगरीकरण हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जनसंख्या विस्फोट भी हो रही है। जनसंख्या विस्फोट मतलब कि लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका दिन प्रतिदिन जो है ह्रास हो रहा है। इसलिए ये आवश्यक होता जा रहा है बच्चों कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, जिससे वांछनीय विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो इसका मतलब ये भी है कि इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को पर्यावरण को संरक्षित करना है, जिससे कि क्या हो कि जो भी हम लोगों का लक्ष्य है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वो हमें प्राप्त हो सके। दूसरी ओर बच्चों, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जो है हमारे शारीरिक संरचना, भोजन, आवास, स्वास्थ्य आदि पर पड़ता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे जैसे पर्यावरण में अगर आप संतुलन बिगड़ता है तो उसका जो असर होता है, उसका जो प्रभाव होता है बच्चों, मानव शरीर पर, जंतुओं के शरीर पर, पूरे प्रकृति पर उसको दिखाई देता है। और चाहे वो मानव की संरचना हो, यानी कि उसके शरीर हो, चाहे उसके भोजन हो या आवास हो, सब पर उसका जो है प्रतिकूल जो प्रभाव होता है वो आपको देखने को मिलता है। अतः कहा जा सकता है बच्चों कि पर्यावरण के कारक जितने सबल होंगे, मानवीय स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। यानी कि अगर पर्यावरण अगर स्वस्थ होगा तो मानव भी स्वस्थ रहेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के रूपक हैं। अगर आप पर्यावरण को स्वस्थ रखेंगे तो स्वतः ही जो है मानव अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या हैं बच्चों, अब देखते हैं। तो पर्यावरण मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। यानी कि पर्यावरण जो है उसका पूरी तरीके से जो संबंध है बच्चों मानव के जीवन से है। पूरी पूरी तरीके से जो है मानव पर्यावरण पर निर्भर रहता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन चेतना का होना बहुत आवश्यक है। जन चेतना का यहाँ पे बच्चों अर्थ है कि किस तरीके से लोगों के अंदर ये विचार पन पाया जाए कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित या संरक्षित रखना है। तो बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून का आयोजन जागरूक लाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम। यानी कि प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि जो मानव हैं या जो मनुष्य हैं वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नए कदम उठाएं ताकि वो हमारा पर्यावरण जो है वो संरक्षित रह सके। पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य बच्चों निम्नलिखित उपायों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है। यानी कि जब आप पर्यावरण की शिक्षा देते हैं, आजकल तो बच्चों हर कक्षा में एक विषय अनिवार्य कर दिया गया है, एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट स्टडी जो होती है इसके द्वारा बच्चों ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो इससे बच्चों, एक तो बच्चों के मन में इसकी जागरूकता पैदा होती है, साथ ही साथ लोगों के मन में भी इसके प्रति जागरूकता पैदा होगी कि किस तरीके से हम लोग जो हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखें।
सामान्य जनता को पर्यावरण के महत्व, भूमिका तथा प्रभाव आदि से अवगत कराना आवश्यक हो जाता है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराना चाहिए, जैसे कि स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन। ये बच्चों, मैंने आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ाया हुआ है कि रियो डी जेनेरो जो सम्मेलन हुआ था बच्चों, विश्व स्तर पर हुआ था, और इसमें पर्यावरण संरक्षण के बच्चों जो उपाय बताए गए थे, ये इसमें बताए गए हैं। गांव, शहर, जिला, प्रदेश, राष्ट्र आदि सभी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में लोगों को शामिल करना चाहिए। यानी कि जब भी आप पर्यावरण संरक्षण करें तो उसमें आम जनता की सहमति ज़रूर होनी चाहिए। गांव, शहर, जिला, प्रदेश, राष्ट्र सभी स्तर पर इसके कार्यक्रम होने चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित विभिन्न सेमिनार, पुनश्चर्या, कार्यगोष्ठियाँ, दृश्य श्रव्य प्रदर्शनी आदि का आयोजन कराया जा सकता है। विश्वविद्यालय स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय को लागू करना तथा प्रौढ़ शिक्षा में भी पर्यावरण शिक्षा को स्थान देना महत्वपूर्ण उपाय है। यानी कि मैंने अभी आपको बता भी रखा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी जब आप ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उस स्तर पर भी, और जब आप विद्यालय में जब आप 10th 12th ये पढ़ते हैं तो उसमें भी एक सब्जेक्ट बच्चों अनिवार्य रूप कर दिया गया है, पर्यावरण शिक्षा। जन संचार माध्यमों, रेडियो, दूरदर्शन तथा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। यानी कि आजकल तो लोगों के पास संचार के बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे रेडियो है, दूरदर्शन है, पत्र पत्रिकाएं हैं और टीवी है, जिसके द्वारा जो है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो सकती है पर्यावरण संरक्षण के प्रति। पर्यावरण से संबंधित विभिन्न राष्ट्र पुरस्कार प्रदान करना महत्वपूर्ण प्रयास है। यानी कि जब कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के प्रति कोई भी अगर कदम उठाता है तो उसको राष्ट्र पुरस्कार प्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है बच्चों। जैसे कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार है, वृक्ष मित्र पुरस्कार है, महावृक्ष पुरस्कार है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है। तो इन सब पुरस्कारों को देने के से क्या होता है कि लोगों के अंदर ये भावना पैदा होती है कि अगर हम कोई ऐसा कार्य करेंगे तो हमें ये पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक नया कदम है बच्चों पर्यावरण संरक्षण के लिए। अब आता है बच्चों कचरा प्रबंधन। या कचरा क्या होता है बच्चों, आपके घर में जो कूड़ा करकट होता है वही बच्चों कचरा कहलाता है। तो इसको किस तरीके से आप प्रबंधन इसका कर सकते हैं या सरकार इसका प्रबंधन कैसे कर सकती है, तो वो यहाँ पे देखेंगे। तो कचरा वर्तमान में महत्वपूर्ण पर्यावरण समस्या बनता जा रहा है, जिसका संबंध नवीन प्रौद्योगिकी से है। नई प्रौद्योगिकी से प्राप्त नवीन उपभोक्ता वस्तुओं जैसे टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल, सीडी, एसी आदि बेकार होने पर फेंक दिए जाने के कारण कचरे का निर्माण होता है। यानी कि जैसे जब आपके घर में कोई पुराना सामान खराब हो जाता है तो आप उसको फेंक देते हैं, तो वो बच्चों कचरे का रूप ले लेता है। लेकिन इस कचरे को आप किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, तो ये देखेंगे। तो बच्चों ई कचरे से निकलने वाले जहरीले तत्व तथा गैस मिट्टी व पानी में मिल करके उन्हें बंजर और जहरीला बना देते हैं। यानी कि जब ये कचरा जो है वहाँ पे मतलब मिट्टी में मिलता है तो उससे जो जहरीले गैसें निकलती हैं या जहरीले तत्व निकलते हैं, उससे मिट्टी जो है पूरी तरीके से बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रह पाती है और जहरीले उसमें पदार्थ आ जाते हैं। पुनः यही तत्व फसलों तथा जल के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर बीमारियों को जन्म देते हैं। कचरा प्रबंधन के स्रोत क्या हैं बच्चों, तो कचरा जो कंप्यूटर है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एवं कीबोर्ड के अपशिष्ट, संचार यंत्रों जैसे मोबाइल तथा हेडलाइट, फ़ोनों से निकलने अपशिष्ट, मनोरंजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकले अपशिष्ट, यानी कि टीवी है, डीवीडी है या सीडी है, ये सभी जो है बच्चों ये कचरा के स्रोत हैं।
घरेलू कार्यों में प्रयोग होने वाले उपकरण जैसे कि वैक्यूम क्लीनर है, माइक्रोवेव है, ओवन, वॉशिंग मशीन तथा एयर कंडीशनर से निकलने वाले अपशिष्ट श्रव्य एवं दृश्य साधन जैसे वीसीआर है या म्यूजिक सिस्टम है, ये भी बच्चों कचरा के स्रोत हैं। तो ये इन सबको किस तरीके से आप प्रबंधन कर सकते हैं इसका, तो इसमें ये बताया गया है कि आपको कचरा जो है उसका प्रबंधन करना है ताकि जो है हमारा जो पर्यावरण जो है वो प्रदूषित ना हो सके। तो यहाँ बच्चों आपका जो पाठ है पर्यावरण तथा उसका जनजीवन पर प्रभाव, ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।